हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर का। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लगभग 1000 के आसपास आपने सवाल पूछे, तो इतने सारे सवाल पूछने के लिए थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने सही बताया तो रिपीटेड सवाल ज़्यादा पूछे, जिसका आंसर हम पहले कर चुके थे। पर कोई बात नहीं, हमने उनमें से काफ़ी सारे सवाल छांटे हुए हैं और उन सबका स्क्रीनशॉट मैंने फ़ोन में लेके रखा है। और अब हम स्टार्ट करते हैं उन सवालों का जवाब देना। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपका सवाल नहीं लिया गया तो सॉरी, क्योंकि सवाल इतने सारे थे तो छाँटना थोड़ा-सा मुश्किल था, सारे तो नहीं ले सकते, ठीक है? और अगर आपका सवाल ले लिया गया है तो अच्छी बात है। तो शुरू करें? तो हमारा पहला सवाल है दीपांशु ठाकुर की तरफ से। तो ठाकुर साहब ने पूछा है कि भाई वोकैब कैसे प्रिपेयर करें जिससे भूलें ना और लंबे टाइम के लिए याद रखें? तो वोकैब का ये हमेशा हमने कहा है कि कभी भी अगर आप याद करने के उससे पढ़ोगे तो भूलने का चांस कहीं न कहीं ज़्यादा रहता है। उसकी बजाय हमें ऐसा लगता है, मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है कि उसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में करो। डेली 20, 30, 50 जितना आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जितना आपको याद रह सके, उतना करो। और उससे क्या होगा ना कि एक बार आप सवाल को लगाओगे तब पढ़ोगे, फिर आंसर चेक करोगे तब पढ़ोगे और आखिरी में उसे समझने की कोशिश करोगे तब पढ़ोगे। तो वो 3 टाइम्स होगा, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उस वोकैब को याद करने की जगह मॉक की तरह लगाओ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन्हीं का दूसरा सवाल है, क्या सीबीआई, एसआई की यूनिफ़ॉर्म होती है? हाँ, तो भाई सीबीआई में यूनिफ़ॉर्म नहीं मिलती है, ठीक है? आप पुलिस वालों के साथ काम करेंगे पर आपको कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक? इनका तीसरा सवाल है, व्हाई एवरी टॉपर चूज़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, व्हाई नॉट एक्साइज़? देखिए, एक्साइज़ और इनकम टैक्स में फ़र्क कितना सा है। देखिए, आपने भी जब एसएससी की तैयारी करना चालू किया होगा तो आपको भी सिर्फ़ एक पोस्ट पता होगी कि क्या हमें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि उसका नाम इतना ज़्यादा होता है। जैसे सीबीआई का नाम है, सेम वैसे ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी काफ़ी नाम है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि एक्साइज़ में कहीं न कहीं प्रमोशन स्लो है और इनकम टैक्स में एक्साइज़ से तो काफ़ी फ़ास्ट है। तो इसलिए आदमी चाहता है कि इनकम टैक्स बने और थोड़ा-सा, जानते हैं ना, माहौल बन जाता है, दबदबा हो जाता है समाज में, वो चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनम शर्मा जी ने पूछा है, क्या आप स्टडी टाइम पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक यूज़ करते थे? तो हम व्हाट्सएप यूज़ करते थे, इंस्टाग्राम तब यूज़ नहीं करता था। फेसबुक यूज़ करता था, पर मैं ऐसा यूज़ करता था फेसबुक कि पता चल सके कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया, कौन-सा एग्ज़ाम कब है, और थोड़ा दुनियादारी के बारे में नॉलेज रहे। मतलब लोगों से बात करने के लिए नहीं, आप फेसबुक इंस्टॉल करो पर मैसेंजर को बिल्कुल मत करो, ठीक है? तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बाकी व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ करता है आजकल, ठीक है? अगला सवाल है, उम्म अगला सवाल, जेएनवी फिरोजाबाद हीरो, इनकी तरफ से है कि भाई स्टडी टाइम में आप किस हीरोइन की मूवीज़ देखते थे या सॉन्ग सुनते थे? तो भाई सबकी देख लेते थे, ऐसा कुछ खास नहीं है कि कोई पर्सनल फेवरेट हो, ठीक है? और कभी-कभी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भाई आपकी यूट्यूब से कितना इनकम कमा लेते हैं? तो सच बता रहे हैं, अभी तक हमने यूट्यूब से अगर कमाया है तो वह शून्य, एक भी रुपए नहीं। हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि कुछ मेरा एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपील किया हुआ है, पर अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, तो पैसा कुछ भी नहीं कमाया। तो अगला सवाल है सुमित ठाकुर जी का। तो ठाकुर साहब का कहना है कि तैयारी के साथ साथ भैया कुछ ऐसा भी बता दो जिससे इनकम भी हो जाए, भैया प्लीज़ 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 रिप्लाई। तो भाई इतना प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन दिखाई पड़ता है तो रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और बात रही आपकी कि आपको इनकम भी हो जाए, तो दोस्त मेरा ऐसा कुछ कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप फुल टाइम जॉब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। कहीं न कहीं वो आपकी तैयारी को लो करेगा और कहीं न कहीं जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए आप उससे थोड़ा-सा पीछे जाते हो। और बात करें अगर इनकम की, तो कुछ चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिससे आप करके थोड़ा-सा कुछ पैसा कमा सकते हो। जैसे आप लोगों ने कैश करो डॉट कॉम का नाम सुना होगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक देने वाला ऐप है। इसकी खासियत पता क्या है? जैसे मान लो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर ऑनलाइन रिचार्जेस करते हो, तो सोच के देखो, अगर आप मान लो ₹100 का रिचार्ज कर रहे हो या ₹1000 का शॉपिंग कर रहे हो, इसमें से कुछ पैसा आपका बच जाए फ्री में बिना कुछ कुछ काम किए, तो कैसा रहेगा? तो कैशबैक, ये ऐप यही काम करता है, कैश करो यही काम करता है कि आपको कैशबैक देता है। जैसे अब मिंत्रा हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आजियो हो गया, इन्हीं सारी वेबसाइट पे आप शॉपिंग करते हो कहीं न कहीं, ठीक है? सोच के देखो, इन पे आप शॉपिंग भी करो और आपको कुछ कैशबैक मिले, तो यही काम करता है कैश करो। ये इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जो आपको ढेर सारा पैसा देता है और कुछ रिवॉर्ड्स भी देता है, और इसे आसान यूज़ करना काफ़ी आसान है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कैश करो का अच्छी चीज़ ये है कि आपको रियल पैसा देता है। इसके साथ मिला हुआ कैशबैक ऐसा नहीं कि 10% यूज़ होगा या 20% यूज़ होगा, ये आपको रियल पैसा देगा। वो पैसा आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है? या फिर उससे आप अमेज़न के कूपन्स खरीद सकते हो और अमेज़न पे शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है? तो इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। दोस्तों, जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कैश करो का मेरा लिंक दिखाई पड़ेगा, ठीक है? आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप पहुँच जाएंगे सीधा प्ले स्टोर में, ठीक? प्ले स्टोर में पहुँचने के बाद आप कैश करो को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक? जैसे आप मेरी लिंक से बनाएंगे तो आपको 25 रुपये तुरंत मिलेंगे साइनअप करते ही। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ऑरेंज बटन पर टैप करो और सीधा आप अमेज़ॉन के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, ठीक? प्रोडक्ट्स को हम लोग कार्ट में ऐड करना है और पेमेंट करने के बाद कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको कैशबैक मिल जाएगा।
जैसे ही आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तब आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उससे अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कैश करो आप 1500 प्लस वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक से आप कैश करो पर अपना अकाउंट बनाए। जैसे आप मेरी दी हुई लिंक से कैश करो पर साइन अप करेंगे तो आपको 25 रुपये का बोनस भी मिलेगा। तो बोनस भी आपको मिलेगा और जब शॉपिंग करेंगे, रिचार्जेस करेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ कैशबैक जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एमके की तरफ से। इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला, स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो देखो भाई, सबसे पहले आप कंसेप्ट सीखो। एक दिन आपको जब सवाल करना आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहले सवालों को सही करना सीखो, फिर बाद में उन्हीं सवालों को सही समय पे करना सीखो। तो स्टार्टिंग में स्पीड छोड़ दो, आराम आराम करो और कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक। इनका दूसरा सवाल है टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें और कितने मंथ पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करें? ठीक। तो आपको बता दें, सीजीएल में जो टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है वो 27 के अप्रॉक्स मांगी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसी कोई खास नहीं होती है। अगर आप एक महीना भी कायदे से कर लोगे आखिरी में तो बहुत अच्छे से निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। इसके बाद तीसरा सवाल है टेस्ट एग्जाम से कितना पहले देना स्टार्ट करें? तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम से पहले 2 महीना बाकी है तो आप स्टार्टिंग का 1 महीना वीक में एक मॉक दो। ठीक है, उसे अच्छे से एनालाइज करो, सिर्फ एक, और देखते रहो कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। और आखिरी के महीने में डेली एक मॉक दो और एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप सिर्फ 3 मॉक दो और बाकी दिन रेस्ट करो और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, ज़्यादा मच में ना पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है पीके ने, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन मार्क्स बताओ भाई। तो भाई बहुत बार बताए हैं, 10th में 66%, 12th में 63% और ग्रेजुएशन में 45%। अगला सवाल है आपने प्रिपरेशन किस मीडियम में करा? तो हिंदी मीडियम। अगला सवाल, मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन सीजीएल मेंस 2019 पेपर में मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, व्हाट शुड आई डू? तो दोस्त, आपने अच्छी खासी मेहनत की और आपका थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस बिगड़ भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो मतलब मेरे हिसाब से आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे होगे, आपने अच्छे से मेहनत की है। तो अगर 2019 में बाई चांस नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2020 आ रहा है, उसकी तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक, आपका हो जाएगा। अगला सवाल है नीतीश कुमार का, क्या आप कुछ टाइम बाद टीचिंग इंडस्ट्री में आने वाले हो? आंसर ऑनेस्टली प्लीज़। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक और कोई चांस नहीं है कि हम टीचिंग में आएँ, क्योंकि आपको पता है, अगर आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हो तो हम पहले ब्लॉगिंग करते थे कहीं ना कहीं और फिर ये एजुकेशन में अभी हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा फोकस अभी भी ब्लॉगिंग पर ही है और टीचिंग में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। ठीक है, अगला सवाल है सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। टियर 1 क्लियर करने के बाद टियर 2 और टियर 3 के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है क्या? नहीं भाई, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। आप जैसे टियर 1 पास करोगे फिर टियर 2 का सीधे एडमिट कार्ड आएगा, टियर 3 का भी एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी मोटिवेशनल वीडियो का सहारा लिया या और कुछ? प्लीज़ शेयर विद अस। देखो भाई, हमने मोटिवेशनल वीडियो जो यूट्यूब पे होती है उनका तो सहारा नहीं लिया, लेकिन हाँ, अपने आप को खुद को जोश दिलाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, तो हम उनकी वीडियोज़ देखते थे कि अगर हमारी जॉब लग जाती है तो एक्साइज इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है, कैसे चेंजेस आते हैं। तो मतलब मेरे लिए वो वीडियोज़ मोटिवेशनल वीडियोज़ हुआ करते थे, तो हम वो वीडियो देखते थे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि लव लाइफ प्लस स्टडी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, और उन्होंने लव लाइफ के आगे लिखा है फेलियर। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें आराम से बैलेंस की जा सकती हैं। बस दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आदमी एक चीज़ में ज़्यादा टाइम दे देता है। अगर आप दोनों को बैलेंस कर लें, मतलब उस चीज़ को साइड थोड़ा सा करें और अपनी प्रायोरिटी पहली रखें स्टडी को, और स्टडी के बाद अगर उसे थोड़ा सा टाइम दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो इसमें आपका दोनों साइड काम हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रियंका यादव जी का। तो यादव जी सुनिए, इन्होंने पूछा है आपने पहले इतना टाइम ऐसे ही निकाला, फिर इतना जुनून कैसे आया और इतना फोकस कैसे किया? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम आपके जैसी है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ लेकिन मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, पर उस पर भी वर्क कर रही हूँ। अब आपने अपने आप को कैसे स्ट्रांग और मोटिवेट रखते थे, तो ये बताइए। देखो दोस्त, सीन ऐसा है कि पहले जो हमने बर्बादी की, कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो वहीं से आया कि हमने अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम आज भी वहीं के वहीं हैं। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें बताया था कि मेरा एक दोस्त था, उसका एयरफोर्स में हो गया था, और जब हम पहली बार मिला तो हमें ये लगा कि यार इसने, इस बंदे का गवर्नमेंट जॉब हो गया, ये सेटल हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, पहले भी टाइम पास कर रहे थे, आवाज़ तो उससे भी गिरे हुए हो गए कहीं ना कहीं। तो मोटिवेशन वहाँ से आया सबसे ज़्यादा। एंड दूसरा, आप तैयारी कर रही तो खुद को मोटिवेट तैयारी करते टाइम कैसे रखें, तो मोटिवेशन के लिए मेरे हिसाब से सबसे सही है पैसा। आज आप अपनी जेब में हाथ डाल के देखिए आपके पास कितना पैसा है, क्या जॉब लग जाएगी, यही हालात आपके रहेंगे कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें हैं। और एक चीज़, जैसे आपका जॉब लगेगा, आपका पहले का लोगों का नज़रिया आपको देखने का और बाद में ये काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से ज़्यादा मोटिवेशन देंगी आपको। फिर मम्मी घर वाले ऐसा नहीं बोलेंगे जा धनिया लेके आ, इज्जत मिलेगी। तो वो इस इज्जत के लिए
कि आप भी कुछ हो, आपकी भी समाज में पहचान होगी, सिर्फ उसके लिए कहीं ना कहीं मतलब एक खुद को मोटिवेट रखो कि नहीं हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, और बस थोड़ा वीडियोस देखते रहो, एक आइडिया लगता रहेगा। जैसे हमने देखा कि फ्यूचर में हमें क्या बनना है एंड उसके बाद की लाइफ कैसी होगी, थोड़ा सा सपने में जियो, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है। आगे सचिन कुमार जी का सवाल है, भाई कैसे हो? मस्त मजा में एकदम टनाटन। क्या बिना कोचिंग के ओनली बुक से ही इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया जा सकता है? बिकॉज आई हैव नो मनी टू पेड बैच रिप्लाई। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि बिना कोचिंग के बिल्कुल किया जा सकता है, पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये तीनों चीज़ें तो आप सेल्फ कर सकते हो, आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि यूट्यूब की भी जरूरत आपको नहीं है, आप खुद से कर सकते हो क्योंकि बुक्स काफ़ी हैं। लेकिन अगर बात मैथ्स की करें तो मैथ भी आप सेल्फ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब अगर आपको कोई टीचर मिल जाएगा मैथ में तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब आप जो कोई सवाल करने का तरीका है वो आपको घर बैठे नहीं आएगा। हाँ, बुक से आप सीख सकते हो, अगर सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे राकेश सर के क्लास नोट्स हैं, उससे आप सीख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को वो सवाल उससे नहीं हो पा रहा है तो उसे तो टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय उसे पेड बैच लेना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है वो पेड बैच ले, आप पेड बैच की जगह फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे ले सकते हो, बहुत सारी हैं। और मतलब थोड़ा सा आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, बस फर्क होता है पेड बैच में और यूट्यूब में इतना सा कि पेड में सारा सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है, और यूट्यूब में क्या होता है सब बिखरा बिखरा सा है, तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा फोकस रखो, आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है, आपके कितने मार्क्स आते थे मॉक में प्लीज़? तो अगर आखिरी के एक महीने की बात करें सीजीएल प्री से, तो मेरा एवरेज स्कोर था 130 के आसपास। तो कभी 130, कभी 120, कभी 150, तो एवरेज की अगर बात करें तो 130 135 के आसपास रहता था। शादी कब कर रहे हो आप? अब तो जॉब लग गई है। हाँ भाई, टाइम है शादी में, समय समय सब्र रखो। अगला सवाल, भैया मैं कानपुर से ही हूँ, यशोदा नगर से। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे अभी एसएससी और यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? भाई देखो, एसएससी बिल्कुल अलग है, यूपीएससी अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एसएससी के फील्ड में जाना है या यूपीएससी के फील्ड में। हाँ, जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो अब आप 12th के बाद आप हाँ, जैसे आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करोगे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले आप खुद में सोचिए, क्या आप एसएससी के लिए बने या यूपीएससी के लिए। वैसे तो आदमी कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपको किस जगह जाना है, आप में कितनी क्षमता है मेहनत करने की, तो आप खुद से इस पता कीजिए एसएससी क्या है, यूपीएससी क्या है, और फिर डिसाइड कीजिए कि हमें कहाँ जाना है। अपने फैमिली की राय लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। बाकी तैयारी आप 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, जस्ट वेट, सवाल नहीं है तो, जस्ट वेट यू विल गेन सून 1 लाख सब्सक्राइबर। थैंक यू भाई, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। ठीक है, नाम ले लें ऋषभ पांडे जी का, ऋषभ पांडे जी ने इतना प्यार दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रीति गुप्ता जी ने पूछा, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, आजकल तो कोरोना की वजह से एग्जाम कब होंगे कुछ पता ही नहीं, रेगुलर बेसिस पे कैसे पढ़ाई करें? हाँ, ये दिक्कत कहीं ना कहीं आती है, जैसे इसमें कोरोना है तो एग्जाम कहीं ना कहीं पोस्टपोन होने लगेंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है, ये मेरे साथ भी आई थी सीजीएल 2017 मेंस के टाइम पे, वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, और कहीं ना कहीं वही रीज़न था कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि जैसे मान लो अभी आपका एग्जाम एक महीने बाद है और आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपका एग्जाम आगे बढ़ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। तो आप एक काम करो, उस टाइम को थोड़ा सा कम कर दो, 5 6 7 घंटे कर दो, ताकि आप कम टाइम दो तो ज़्यादा दिन तक पढ़ाई कर सको। और कोशिश ये करो कि पढ़ाई छूटे ना, भले आप डेली का 2 घंटा पढ़ो पर पढ़ाई छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ाई छोड़ दी तो वो आपको काफ़ी दिक्कत देगी। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। भले आप 2 घंटा डेली पढ़ो पर आप पढ़ाई मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। और मोटिवेटेड रखने के लिए पहले बता चुका कि ऐसा वीडियोस देखो थोड़ा सा जो खुद को मोटिवेट दे, जिस लाइन में आपको जाना है, जो आपका फील्ड हो और जो आपको बनना है उसे ज़रूर देखो। ठीक है, तो ये सीन है। अगला सवाल है संजू सिंह, शादी कब करोगे, हमसे नौकरी वाला लड़का नहीं मिलता, अब आप एक नज़र में आए हैं, इसका जवाब दीजिए। तो आपको पता है जब शादी वाले आते हैं तो फैमिली जवाब देती है, तो मेरी फैमिली का ये यूट्यूब। तो कमेंट सेक्शन में भाई प्लीज़ जवाब दे देना मैडम का। अगला सवाल है, भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर है तो आप कैसे हैंडल करते हो पढ़ाई और गर्लफ्रेंड दोनों को? और अगर नहीं है तो प्लीज़ कुछ सजेस्ट करो, क्या एक टाइम पे दोनों हो सकता है, गर्लफ्रेंड और स्टडी दोनों? प्लीज़ भाई रिप्लाई ज़रूर करना। भाई रिप्लाई बिल्कुल किया जाए यादव जी को। तो यादव जी सीन ऐसा है कि हमारा कोई गर्लफ्रेंड पहले नहीं था, और बात रही हैंडल करने की, तो मेरे हिसाब से अगर आप टाइम का बैलेंस दोनों के बीच बना लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक दो मेरे फ्रेंड साथ के हैं, उन्होंने ये चीज़ किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आपने टाइम का बैलेंस कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये। हाँ, अगला सवाल है साबी सिंह का, ज्वाइनिंग लेटर आने में कितना टाइम है, तब तक क्या प्लान है, प्राइवेट जॉब करनी है? भाई ज्वाइनिंग लेटर आने में मेरे हिसाब से कम कुछ नहीं तो 6 7 महीने हैं। अगर कोरोना का सीन थोड़ा सा ख़राब होता है तो ये टाइम बढ़ भी सकता है। और बाकी प्लान सिर्फ इतना सा है कि यूट्यूब करना है और ब्लॉगिंग करनी है, मेन पूरा प्लान फोकस इसी पर है। बाकी प्राइवेट जॉब का कोई सीन नहीं है फिलहाल। अगला सवाल, नीतू मैम या गोपाल वर्मा सर? तो मैंने तो इन दोनों से पढ़ाई नहीं की, नीतू मैम की बुक लगाई है और
काफ़ी सुना, दोनों टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक चूज़ करना हो तो नीतू मैम। साक्षी पटेल का सवाल है, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे तो क्या आपने कभी इमेजिन भी किया था कि एक दिन आप इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे? तो पहली बात तो ये, इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली। हाँ, एक जॉब मिल गई है तो अच्छी बात है, लोग थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं। बाकी हाँ, हम एवरेज थे और हमने ये स्टार्टिंग में ही सोच रखा था कि हमें बनना है। और ये हमने इमेजिन वाली बात नहीं की, हमें पहले से पता था कि कहीं ना कहीं हम ये कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर ही वो पॉजिटिविटी है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। थोड़ा टाइम लग सकता है बस, हम मानते हैं लक होता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, फैक्टर हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने सोच लिया है कि हमें ये काम करना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, टाइम लग सकता है पर वो चीज़ होगी ज़रूर। तो पेशेंस बनाए रखें। अगला सवाल है, भाई आप गेम्स कौन कौन से खेलते हो, प्लीज़ रिप्लाई। पहले दोस्त पबजी खेलते थे जब हम तैयारी करते थे, और फिर पबजी को हमने ऐसा छोड़ा कि नहीं, एग्ज़ाम एक बार हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वो दोबारा कब तब से स्टार्ट ही नहीं कर पाए। बाकी हमें WWE के गेम काफ़ी पसंद है, कॉल ऑफ ड्यूटी पसंद है, और छोटे मोटे गेम जैसे टेक्कन हो गया वो काफ़ी खेला हुआ है। अगला सवाल है देवजीत गांगुली का, अ डे विद सीजल एस्पेरेंट, स्टडी आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू लास्ट। ठीक है, तो दोस्त इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि मेरा स्टडी का रूटीन क्या था सुबह से लेकर रात तक का। ठीक है, तो जरूर आएगा वीडियो, इस पर वेट कीजिए उसका। अगला सवाल है योर यूट्यूब चैनल का, योर फर्स्ट मॉक टेस्ट मार्क। देखो दोस्त, याद तो नहीं है लेकिन हाँ 50-55 के आसपास रहे थे मेरे। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, भाई कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ बैकअप रख लो प्रिपरेशन के समय, क्या ये सही है? हम पूरा शिद्दत से एसएससी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, आप कुछ बैकअप रखता था या इसका कोई ज़रूरत नहीं है? दोस्त सीन ऐसा था, मेरा ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स बने थे और मेरे घर वाले चाहते थे बीएड या बीटीसी कुछ कर लें, पर उन दोनों को करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। तो मेरे पास कोई एक कुछ भी ऑप्शन नहीं था करने के लिए, सिर्फ ऐसे एक एसएससी फील्ड बचा हुआ था जिसमें हम कुछ कर सकते थे। तो मेरे पास दूसरा कोई बैकअप नहीं था। तो मेरे हिसाब से बैकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ना कहीं जब भी अगर आप बैकअप एक रखते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार ये चीज़ नहीं होगी तो वो तो है मेरे पास कम से कम। तो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर बैकअप है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है कि नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो अगर मान लो सीजीएल नहीं भी निकाल पाया, सीपीओ है, सीपीओ नहीं तो सीएचएसएल है, जीडी है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आप निकाल लोगे। इसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम भी होते हैं, प्लस रेलवे भी है, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर निकाल लोगे अगर आप मन से लगे हो। थोड़ा टाइम लग सकता है पर होगा ज़रूर। तो बैकअप का ऐसा कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला सवाल है, क्या फीलिंग है अब? क्या वेट करना मुश्किल है और आपने इस टाइम को किस तरीके से स्पेंड कर रहे हो? रिलैक्स हो या फिर अभी सब कैसा है? तो दोस्त एकदम बहुत अच्छे से अब मैं टाइम बिता रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है और आप लोगों से बातचीत होता रहता है, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी आ रहे हैं। तो खुशी इस बात की है कि हाँ, अगर यूट्यूब ना होता तो कहीं न कहीं ये टाइम काटना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। जो हम इसमें जितना रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं, जितना हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो सब कुछ बहुत मस्त है, और फीलिंग तो ऐसी है ना कि हवा में उड़ रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो ये सीन है। अगला सवाल है, क्या 1 साल की कड़ी तैयारी से एसएससी सीजीएल को निकाला जा सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, 1 साल आपने अच्छे से मन से 6-7-8 घंटे दे दिए डेली, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस एसएससी थोड़ा लेट कर दे वो अलग चीज़ है, बाकी तैयारी आपकी 1 साल में पूरी आराम से हो सकती है। अगला सवाल है, क्या हम घर से एसएससी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि बाहर जाना होगा प्रिपरेशन के लिए? ये सवाल पूछा है प्रेम प्रकाश जी ने। तो प्रकाश जी, सीन ऐसा है कि आप घर से बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, बस घर में और बाहर में फ़र्क क्या आ जाता है, बाहर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, लेकिन घर में कहीं न कहीं मतलब दोस्त यार, फैमिली, ये कभी-कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है? बाकी बाहर भी दिक्कतें ऐसी आती हैं कि अगर आपकी संगति गलत मिल गई तो प्लस खाना-पीना, आना-जाना, उसमें टाइम खराब होता है। तो मेरे हिसाब से घर से तैयारी बिल्कुल हो सकती है, बस थोड़ा-सा का करना आपको ऐसा होगा कि थोड़ा-सा दोस्तों से दूरी बढ़ाइए। जैसे हमने भी घर से तैयारी की थी। तो दोस्तों से दूरी बढ़ाएँगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगला सवाल है, हेलो ब्रदर आपकी हाइट कितनी है? तो मेरी हाइट है 174 सेंटीमीटर। दूसरा, आपने अपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनसे स्टार्ट किया था। लास्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा बचा मतलब रखा था और मैथ छोड़ दिया था। रीज़न इतना था कि हमें पास होना था और मैथ में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते। तो सोचा 45 तो बन जाए, इसलिए सर। और उन्होंने पूछा, आप अपनी लाइफ में अभी तक कितने गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। दोस्तों, हमने रेलवे का एग्ज़ाम दिया, मेरा 0.9 से नहीं हुआ था। उसके अलावा हमने सीएचएसएल दिया तो उसमें मेरा प्री निकल गया था, फिर हम टाइपिंग देने नहीं गया। उसके बाद सीपीयू मेरा प्री निकल गया था, फिर हम रनिंग करने भी नहीं गए, और सीजीएल। इतने एग्जाम मैंने आज तक दिए हुए हैं। हाँ, एक बार स्टेनो का दिया था, तो वो लंबी कहानी है, किसी दिन सुकून से बताएंगे। मेरा प्री निकल गया था, लेकिन छोड़ो क्या बताएं, फिर कभी बताएंगे सुकून से। टाइम लग जाएगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला सवाल लेट्स केयर जी ने पूछा है, शादी कब कर रहे हो भाई? एकदम अनोखा सवाल। भाई अनोखा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, कमेंट सेक्शन पर पढ़िए। अगला सवाल है, क्या आपने घर से ही पढ़ाई की? बिल्कुल घर से पढ़ाई की थी। अगला सवाल है धीरज यादव का, विक्रांत भाई बस ये बताओ मिल कब रहे हो हमसे और कहाँ पर? लव यू ब्रो फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। तो भाई लव यू टू।
और बात अगर मिलने की हो रही है तो बहुत जल्दी मिलेंगे, और अगर आप गुड़गांव हरियाणा के हैं तो जब भी दिल्ली आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूँगा। अगला सवाल है ओजास के ब्लॉग का, कि भैया डेली ब्लॉग का कुछ सोचा है क्या? भाई डेली ब्लॉग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैंने सोचा कि हफ्ते में 3 दिन वीडियो तो अब कंफर्म आएंगी अगले हफ्ते से। एंड उसमें कुछ पढ़ाई की होंगी और कुछ ब्लॉगिंग की होंगी। तो ब्लॉगिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतना बोल रहे हो तो ब्लॉगिंग तो शुरू करनी ही, और क्योंकि पैशन है हमारा तो ब्लॉगिंग करना है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और मतलब लंबी होने का चांस ये था कि क्वेश्चन मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि क्या कैसा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है नया नया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, बाकी अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है, और पता है सेल हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हमेशा पैसा देता है। मतलब सोच के देखो, आप शॉपिंग कर रहे हो और कहीं ना कहीं हर बार आपका कुछ ना कुछ पैसा अमाउंट आपका बच रहा है, तो सेल हो या ना हो कैशबैक आपको हमेशा कैशबैक देता है। और बाकी अगर आप लिंक में नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे रखी है उस पर डाउनलोड करेंगे, वहाँ से कैश करोगे तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ज़रूर करें, और बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऐश करो, मजा करो, अपनी पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जिनके जिनके एग्जाम है 10+2 के, तो अच्छे से एग्जाम देना और फोड़ के आना।